रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व हाफिज़ से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हमने HTML5 की प्लेलिस्ट जो है दोस्तों वो कंप्लीट कर ली है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम अब HTML को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सी जो है वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ताकि इस तरह हमें वेबसाइट क्रिएट करने का भी आइडिया हो जाएगा और उसी के साथ साथ जो हमने HTML की कंप्लीट प्लेलिस्ट पढ़ी है उसके तमाम टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैं जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने लगा हूँ वो है सबलाइम टेक्स्ट, और आउटपुट के लिए जो मैं ब्राउज़र यूज़ करूँगा वो है जी मेरा फेवरेट ब्राउज़र गूगल क्रोम। और मैं अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो उसके अंदर ये मेरी कोडिंग वाली फ़ाइल है, ये जो आपको HTML की फ़ाइल, ये जो सिंपल ब्लैंक फ़ाइल जो HTML की नज़र आ रही है, ये फ़ाइल जो है ये कोडिंग वाली ये फाइल पड़ी हुई है। और इसी के अंदर एक फ़ोल्डर है इमेजेस के नाम से, जिसके अंदर जो मैंने इमेजेस यूज़ करनी है वो सारी की सारी इमेजेस इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ओके, सो ये इमेजेस मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, आप वहाँ से जाके इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, तो आपने ये वेबसाइट जैसे जैसे बनाऊँगा आपने इसकी प्रैक्टिस खुद भी करनी है और अच्छे से जो है सीखना है कैसे कैसे चीज़ों को मैंने यूज़ किया इस वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे HTML का, ठीक है, जिसमें मैं टाइटल लिख लेता हूँ माय वेबसाइट। ओके, देन उसके बाद मैं तमाम की तमाम इमेजेस के लिए अपना बेस टैग एक ले लेता हूँ और उस बेस टैग के अंदर मैंने लिख दिया मेरी इमेजेस। इस फोल्डर, इस जो मेरी कोडिंग वाली फाइल है इसके अंदर एक फ़ोल्डर है इमेजेस का, उसके अंदर जाकर तुमने सारी की सारी इमेजेस जो है वो उठानी है। ओके, चलें, बढ़िया हो गया। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक जो कंटेंट था HTML का वो लिख लिया हमने। अब यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और यहाँ पे आके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे नज़र आ रहा है। पेस्ट एंटर इट, तो यहाँ भी ये कुछ इस तरह का आपको जो है वो नज़र आ रहा है इसका इंटरफेस। ओके, अभी बिल्कुल ये ब्लैंक है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना बनाएंगे एक नैव बार। तो नैव बार बनाने के लिए यूजिंग हमने सारा काम सिर्फ HTML के थ्रू करना है, कोई CS यूज़ नहीं करनी, कोई प्लगइन यूज़ नहीं करनी, कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी, सिर्फ यूजिंग HTML करना है। सो अपनी चीज़ों को अलाइनमेंट करने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ और इस टेबल के अंदर मैं एक TR बना लेता हूँ और इस TR के अंदर मुझे चाहिए सबसे पहले एक TH यानी टेबल हेडिंग, जिसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जी जैसे क्या जैसे लेट से मैंने लिख दिया यार लोगो लिख लेते हैं, लोगो। ओके, लोगो, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं एक OTH लूँगा और इस TH के अंदर मैं क्या लिखूँगा, होम। और इसको होवरेबल बनाने के लिए मैं इसके अंदर एक एंगल का टैग ले लेता हूँ, ठीक है, ये एंगल का टैग ले लिया और इस एंगल के टैग को हम जो है href के अंदर बंद कर देंगे। ओके, इतना कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे डुप्लीकेशन की, इसमें अबाउट आ जाएगा, सर्विसेज आ जाएंगी और इसके अलावा हमारा ब्लॉग आ जाएगा और कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो सॉरी, अबाउट, और अबाउट के बाद क्या आ जाएगा, सर्विसेज, और सर्विसेज के बाद आ जाएगा ब्लॉग, और ब्लॉग के बाद कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं बहुत ही डिटेल के साथ बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाऊंगा। सॉरी, कॉन्टैक्ट, ठीक है, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ समझ आ जाए। यहाँ पे अब आपको टेबल नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेबल के अंदर जो इसकी सेल स्पेसिंग है उसे 0 कर देंगे और जो इसकी सेल पैडिंग उसको हम कर देंगे 25 पिक्सल। ठीक है, इतना करने के बाद हम देखते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है। F5 से एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और ये कुछ इस तरह का हमें टेबल जो है वो नज़र आ रहा है दोस्तों, ये देखें कुछ इस तरह का। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी जो मेरी बॉडी है उस बॉडी का हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चले इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है जी, हम इसको सेम एज ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अपने टेबल की विड्थ सेट करनी है। तो हमने इसको विड्थ दे दी 100%, ताकि ये बिल्कुल 100% के ऊपर टेबल जो है वो अलाइन जो मतलब पूरी विड्थ ले ले जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है।
तो इसने कंप्लीट विड्थ ले लिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा लोगो है इस लोगो को ज़्यादा विड्थ मिले, यानी तकरीबन 50% विड्थ इसको मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस TH में आएंगे और यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे विड्थ 50%। F5 रिफ्रेश किया और ये देखें ये लोगों ने 50% जो है विड्थ मेरी ले लिया, ठीक है। और उसके बाद इसको मैंने अलाइन लेफ़्ट की तरफ करना है, तो मैं इसे कह देता हूँ जी अलाइन लेफ़्ट। बाकी सारी चीज़ें सेंटर में अलाइन ठीक है, और जबकि ये लेफ़्ट पे अलाइन ठीक है, ठीक है। ये लोगो आ गया हमारे पास। अब ये जो लिंक्स बने हुए हैं इन लिंक्स को चले अभी हम ऐसे करते हैं कि ये लिंक्स ख़त्म कर देते हैं ताकि ये अभी प्यारे नहीं लग रहे। सो लिंक्स के बगैर ही ठीक था। चले ये हो गया। तो ये लिंक हमने जो एंगल के टैग लगाए हुए थे ये हम सारे ख़त्म कर देते हैं। ओके इधर कर लिया, चले बढ़िया हो गया। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, F5 से रिफ्रेश करके देखते हैं और ये देखें कुछ इस तरह का हमें नज़र आ रहा है। ओके अब हमने क्या करना है, ये जो मेरा पहला TH है इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है मैंने। तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और इस फ़ॉन्ट टैग को मैं यहाँ पे लोगो के बाद क्लोज़ कर दूँगा। और उसके बाद आपको बताना फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास एक साइज़ नाम का एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर मैं मान लो मैं लिख देता हूँ जी 4 लिखने के बाद मैंने इसको F5 किया रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अगर मान लो मैंने यहाँ पे साइज़ इक्वल टू 6 लिख लेता हूँ तो फिर देखते हैं ये कितना साइज़ होता है। F5 से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखें कुछ इस तरह का साइज़ होगा इसका, ठीक है। लोगो और ये होम अबाउट ये सर्विस, ठीक है जी। हमारा बन गया नेविगेशन बार 100% रेडी हो गया। ओके अब इसके नीचे हमने लगाना है एक स्लाइडर यानी इमेज लगानी है एक। ओके तो वो इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे इमेज टैग और उसके अंदर हम क्या लिख देंगे कि हमारी इमेज का नाम क्या है, हमारी इमेज का नाम है स्लाइडर डॉट जेपीजी। उसकी विड्थ जो है वो हमने 100% सेट करनी है 100%। और उसकी जो हाइट है वो हमने सेट करनी है 500 पिक्सल, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको एक दफ़ा करते हैं रिफ्रेश और ये देखें ये हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल 100% आ चुकी है। नज़र आ रही है आपको, ये आपका नैब बार बन गया सारे का सारा और ये आपकी इमेज आ गई है। लें जी यहाँ तक हमने काम अपना कर लिया। अब इसके नीचे हम बनाएंगे अपना अबाउट अस सेक्शन। तो अबाउट अस सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे H1 हेडिंग और उसके अंदर लिखेंगे अबाउट ABOUT अबाउट अस। और इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे हम एक सेंटर टैग एक मिनट, यहाँ पे लेंगे हम सेंटर टैग और इस सेंटर टैग को हम क्लोज़ कहाँ पे करेंगे H1 के बाद। सो यहाँ पे हमने H1 के बाद इसको क्लोज़ कर दिया। देखते हैं अब F5 से करते हैं रिफ्रेश और ये देखें नीचे अबाउट अस आ गया, ठीक है। इतना कर दिया। अब हम ऐसे करते हैं कि इस इमेज के नीचे एक BR टैग लगा लेते हैं ताकि ये अबाउट अस थोड़ा नीचे चला जाए और उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस के बाद हम 2 BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी इतना हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नज़र आ रहा है। 5 से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये अबाउट अस का हेडिंग आ गई और उसके नीचे अभी कुछ भी नहीं आ रहा। अब हमने यहाँ पे लगाना है एक अबाउट अस। और अबाउट अस क्या होता है, अबाउट अस के एक साइड पे इमेज होती है दूसरी साइड पे अबाउट अस का कंटेंट होता है, ठीक है। तो अब उसके लिए हम उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए टेबल लेंगे और उस टेबल के अंदर मैं एक TR दूँगा और उस TR के अंदर मुझे चाहिए एक क्या बोला एक TH, ठीक है। और इसी तरह दूसरी एक TH, ठीक है। 2 TH यानी 2 टेबल हेडिंग्स हैं। एक टेबल हेडिंग के अंदर मैं इमेज लगाऊंगा, दूसरी के अंदर मैं अपना कंटेंट लिखूंगा। क्लियर। सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक इमेज और इमेज के अंदर मैं लगा दूंगा एक कौन सी इमेज लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं लूँगा एक अबाउट वाली इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ABOUT अबाउट वाली इमेज जिसकी विड्थ जो है वो मैं सेट कर देता हूँ 100%। जबकि इसकी जो हाइट है वो मैं सेट कर दूंगा तकरीबन 300 पिक्सल। अब ये जो मैंने टेबल लिया है इस टेबल को प्रॉपर विड्थ दूंगा मैं तकरीबन 100% की। और जबकि इसकी जो सेल स्पेसिंग वो 0 कर दूंगा। जबकि मैं इसकी जो सेल पैडिंग वो 25 पिक्सल कर दूंगा, 25 कर दूंगा। ओके अब देखते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है। F5 से करते हैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश और यहाँ पे नीचे आकर देखते हैं ये मेरी इमेज नहीं लगी, क्यों नहीं लगी इसको देख लेते हैं। इमेज को क्या प्रॉब्लम हुई है। तो अबाउट में आते हैं और यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं और इसकी JPG
अबाउट की JPG ABOUT अबाउट हाँ सॉरी अबाउट डॉट JPG किसने लिखना था JPG। ओके F5 से करता है रिफ्रेश और ये आपकी इमेज लग चुकी है। जबकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये इमेज थोड़ी काफ़ी लेंथी आ रही है क्योंकि हमने कंटेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे हम कोई भी रैंडम सा कंटेंट ले लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट। हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का एक पैराग्राफ ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का छोटा सा पैराग्राफ लेते हैं। मान लें जैसे माइक्रोसॉफ्ट मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इज़ वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो हमने ये कंटेंट ले लिया। इस कंटेंट को लेने के बाद हम यहाँ पे इस दूसरे वाले TH में डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद इस TH को थोड़ा अलाइन करते हैं खूबसूरती के लिए, अलाइन जस्टिफाई। इसको मतलब दोनों साइडों से जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाई हम लिखते हैं। अलाइन जस्टिफाई करेंगे तो वो बिल्कुल अलाइनमेंट हो जाएगी उसकी। अब यहाँ से मैं एक दफ़ा आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो है वो प्यारा लग रहा है। लेकिन अब ये इमेज बहुत छोटी लग रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी ये जो TH है इसको विड्थ सेट करेंगे। इसकी विड्थ सेट करेंगे 50%, ताकि 50% इस TH को मिल जाए और 50% उस TH को मिल जाए। F5 से किया रिफ्रेश और ये देखें ये अब लग रहा है ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। ये जी अबाउट अस के अंदर हमारे पास आ गया क्या बोला, इमेज और उसके साथ उसका पैराग्राफ ब्यूटीफुल सा। समझ आएगी बात की। अब बात आती है थोड़े फ़ॉन्ट साइज़ की। तो फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया इसका, हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं इसका, इस TH का। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे चले आ जाते हैं और यहाँ पे आके इसको फ़ॉन्ट साइज़ के साथ इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट का टैग लगा लिया। इस फ़ॉन्ट टैग को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, कहाँ पे बोला, इस TH के बाद यहाँ पे, और इसको साइज़ दे देता हूँ साइज़ 7। ठीक है, 7 साइज़ देने के बाद देखते हैं कैसे नज़र आ रहा है। F5 करते हैं कि यार रिफ्रेश, और ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा कम साइज़ देते हैं, लेट से 5 दे दिया और साइज़ 5 करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आ गया। F5 से किया रिफ्रेश और अब ये ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है जी, ओके डन। अब देखें प्यारा लग रहा है। यहाँ 6 दे के देखें 6 कैसे लगता है। अगर मैं साइज़ यहाँ पे 6 दूँ तो फिर देखते हैं कैसे लगता है। F5 से किया रिफ्रेश और अब ठीक है, देखें अब ये गुड एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। चलिए जी, अबाउट अस सेक्शन हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हमने तैयार करनी है सर्विसेज सेक्शन इसका। तो सर्विसेज सेक्शन तैयार करने के लिए हम यहाँ पे अब ले लेते हैं सर्विसेज के लिए। यहाँ पे कहाँ गया हमारे पास सेंड, ये जो हेडिंग हमने दी थी अबाउट अस वाली, इसी को सेम को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके, लेकिन इससे पहले एक BR टैग भी लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्यूटीफुल लगे। सो अब भी हम लिखेंगे यहाँ पे सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज। ओके, सर्विसेज लिखने के बाद मैंने F5 से किया रिफ्रेश और देखते हैं ये कैसे लग रहा है। देखें ये आ गई हमारी जनाब सर्विसेज। सो सर्विसेज के अंदर हमने 3 सर्विसेज ऐड करनी है। तो उन सर्विसेज को ऐड करने के लिए हम प्रॉपर अलाइनमेंट, उनके अलाइनमेंट करने के लिए हम टेबल टैग लेंगे। उस टेबल टैग के अंदर मैंने एक TR ले लिया, उस TR के अंदर मैंने एक TH ले लिया। तो पहला TH यानी 3 कॉलम बनाने, तो दूसरा TH और इसके बाद तीसरा TH। ठीक है जी, तो ये 3 TH ले लिया। अब इन 3 TH के अंदर मैंने 3 इमेजेस लगानी है। 3 इमेज लगाने के लिए IMG टैग लेंगे हम। और पहली IMG टैग के अंदर सर्विसेज के अंदर मैंने लिखना है जनाब वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, तो वेब डॉट JPG। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी विड्थ सेट करनी है कितनी, 100%। और इसकी मैंने हाइट सेट करनी है कितनी वाला, मैंने इसकी हाइट सेट करनी है जैसे लेट्स से 200 पिक्सल। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने पहले सेट की वेब, तो वेब आ गई मेरी, ये वेब आ गई। उसके बाद मोबाइल है, फिर सॉफ्टवेयर है, 2 और रह गई हैं। तो मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर, तो मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर पहले करते हैं, सॉफ्टवेयर डॉट, उसकी एक्सटेंशन है PNG, जबकि जो मेरी मोबाइल है MOBILE मोबाइल डॉट P, उसकी भी PNG है। ठीक है जी, उसके बाद इनकी विड्थ सेट करनी है मैंने, और विड्थ सेट करने के लिए मैं बजाय इसको करने के मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी किया और यहाँ भी पेस्ट और यहाँ भी पेस्ट। ठीक है, इसको इतना करने के बाद F5 से एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट को। तो देखता हूँ ये कैसे नज़र आ रही है। तो ये कुछ इस तरह की देखें मेरी, कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। ठीक है, ये मेरी पहली सर्विसेज, दूसरी सर्विस एंड तीसरी सर्विसेज। अब बात ही आती है इस टेबल को मैं थोड़ा प्यारा बनाने के लिए इस टेबल को पहले विड्थ दूंगा 100% की।
100% विड्थ दे दी। सेल इसकी स्पेसिंग मैंने सेट कर दी 0, जबकि इसकी सेल जो पैडिंग है वो मैंने सेट कर दी मान लो 10। ठीक है, 10 सेट करने के बाद एक और काम करते हैं। ये जो मेरा पहला TH है, दूसरा TH है और तीसरा TH है, इनको विड्थ सेट कर देते हैं। तो विड्थ मान लें मैंने इनको दे दी कितनी 32%। ठीक है, यानी 32% तीनों को मिल जाएगी। ठीक है जी, F5 से किया रिफ्रेश और ये देखें ये ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है जी, अब ब्यूटीफुल लग रहा है ये पहली सर्विसेज, दूसरी सर्विसेज एंड तीसरी सर्विसेज। ठीक है, थोड़ा और अच्छा करने के लिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको सेल पैडिंग जो है वो 25 दे देते हैं। देखते हैं दफ़ा F5 से रिफ्रेश करके। ओके, तो कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। ओके, तो ये पहली। उसके बाद हम चाहते हैं कि इन सर्विसेज के नीचे नाम भी आए इनके, तो वो कैसे आएंगे उसके लिए देखें दोस्तों। ये पहला TH है मेरा, ठीक है, और इस TH के अंदर पहले इमेज लगी हुई है और उस इमेज के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आ गई। और इस इमेज के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग H1 हेडिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट। इसी तरह बाकी सब के अंदर भी आए। तो ये मैंने किया, कर दिया इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको एक दफ़ा कर देता हूँ पेस्ट। वेब डेवलपमेंट के बाद आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाएगा तीसरा, कौन सा भला, इस इमेज को नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे इस TH को नीचे ला के यहाँ पे हेडिंग ऐड, इमेज के बाद एक हेडिंग दे दी और यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल MOBILE, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो देखते हैं कैसे नज़र आ रहा है। 5 से करते हैं रिफ्रेश और ये देखें दोस्तों, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लेकिन ये ज़्यादा काफ़ी बड़ी हो गई है ये जो हमने हेडिंग दी है। तो हम ऐसे करते हैं, ये जो H1 हेडिंग है इसको H3 हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है, पहले देख लेते हैं एक दफ़ा। आप अभी किया रिफ्रेश और ये देखें, गुड, देखें वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ले जी, अब ये 100% गुड एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हमने सर्विसेज भी ऐड कर दी। सर्विसेज के बाद हमने ऐड करनी है जनाब जी ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग पोर्शन ऐड करना है। अब ब्लॉग पोर्शन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे एक टेबल, लेकिन उससे पहले हम एक BR टैग लगा लेते हैं, BR टैग। और उस BR टैग के नीचे हम क्या करेंगे कि हेडिंग देंगे, जिस तरह हमने सर्विसेज की अबाउट अस की हेडिंग दी वैसे ही हमने सेम हेडिंग देनी है। सो हमने इसी हेडिंग को डुप्लीकेट कर लिया Ctrl+C से, एंड यहाँ पे आके लिख लिया ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। ठीक है, अब इस ब्लॉग के नीचे मुझे चाहिए एक टेबल, तो सो मैंने एक टेबल बना लिया और इस टेबल के अंदर मैंने पहला TR बनाया और उस TR के अंदर मुझे चाहिए पहले एक TH यानी टेबल हेडिंग, जिसके अंदर मेरी होगी एक इमेज, सो IMG इमेज। और ब्लॉग के अंदर मैंने करनी है क्या मान लो चलो यही हमने क्या हम दे देते हैं जी, यहाँ से आ जाता है हमारे पास क्या, कंप्यूटर एंड हैकिंग। ठीक है, कंप्यूटर एंड हैकिंग से पहले हम कंप्यूटर का देते हैं computer.jpg, ये पहला TH हो गया। और इस TH के बाद हमने एक और TH लगाना है और इस TH के अंदर हमने पहले हेडिंग देनी है। तो इस TH के अंदर पहले हमने देनी है एक हेडिंग, H1 हेडिंग, और उसके अंदर आ जाएगा टुडे कंप्यूटर्स। ठीक है, टुडे कंप्यूटर्स। और इसके नीचे हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर मान लो मैंने लिख दिया ये किस डेट को पोस्ट किसने किया। मान लो ये पोस्ट की है जी खिज़र शहाल ने, और इस पोस्ट को जो है वो तकरीबन चले हम एक प्री टैग लेते हैं ताकि ये थोड़ा प्री टैग के साथ ये लगेगा कि जितनी हम स्पेस देंगे उतनी स्पेस आएगी। तो प्री टैग के अंदर मान लो मैंने लिख दिया ये पोस्ट किसने की है, खिज़र शहाल ने, 1 2 3 4 5 के बाद मैंने क्या दिया, ये पोस्ट की गई है 9 डेट 11 मंथ और 2022 को। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ टैग
और इस पैराग्राफ टैग में हमने क्या कर दिया, एक टू डे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में हम कहाँ से उठाएं, ये कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल टाइपिकली ऑटोमेटिकली, ठीक है। कॉपी किया इसको, थोड़ा सा टैग हमने उठा लिया और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ऐसे ही हमने इसके नीचे एक और TR लेनी है और उसको भी ऐसे ही करना है। तो ये कॉपी किया एंड इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं, हैकिंग के बारे में हम लिखेंगे हैकिंग, यहाँ पे कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे खिज़ा शाह ने ये पोस्ट ने की, किसने की है, मान लो अली रज़ा ने की है ये पोस्ट, ठीक है जी। और ये पोस्ट किस डेट को की गई है, मान लो 7 डेट को की गई है। अब हैकिंग के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो हैकिंग के बारे में लिखने के लिए हम यहाँ पे हैकिंग सर्च कर लेते हैं, सॉरी हैकिंग सर्च की। अब हैकिंग के बारे में ये देखें, ये हैकिंग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। ये हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको ब्लॉग के अंदर ब्लॉग कंटेंट के अंदर पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली मैं आपको कुछ करूँ ब्लॉग कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद हम एक दफ़ा करते हैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश। ये कैसे नज़र आ रही है, एक दफ़ा वेबसाइट को किया रिफ्रेश और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये आपकी आकी इमेज, जबकि नीचे दूसरी इमेज हैकिंग की इमेज लगाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे हैकिंग.jpg ये कर लिया। और एक काम करते हैं, एक और काम हमने ये करना है कि यहाँ पे ये जो आपने TH लिया ना, ये TH नहीं लेना, TD लें, TD, ताकि ये जो है ना लेफ़्ट साइड पे आपका पैराग्राफ आए, TD। और उसके बाद यहाँ पे भी ये जो आपने TH लिया, ये TH ना लें, TD लें, TD। और यहाँ पे भी TD लें, TD, ताकि ये लेफ़्ट साइड पे लैंड कर दिया। फिर से किया रिफ्रेश और इसने लेफ्ट साइड पे लैंड कर दिया। अपनी इमेजेस को सेट करते हैं। तो इमेजेस को सेट करने के लिए ये हमारी इमेजेस हैं दोनों। अब इन इमेजेस को थोड़ा प्रॉपर अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे दोनों को जो है, पहली इमेज और दूसरी कंप्यूटर इमेज और हैकिंग इमेज को विड्थ दे देते हैं। तो विड्थ इनको हम देते हैं जी 100%। और उसके बाद इनकी जो हाइट है वो हम सेट करते हैं, मान लें जैसे 150 पिक्सल, ठीक है जी। अब हम एक दफ़ा दोनों को रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें, ये हमारी ब्लॉग पोस्ट आ गई, ठीक है जी। ब्लॉग पोस्ट आने के बाद अब हमने एक पैनल ऐड करना है, यानी पहली रो के अंदर हमने एक और पैनल एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा लेटेस्ट पोस्ट के नाम से। तो उसको हम बना लेते हैं TD और उस TD के अंदर हमने लिख लिया एक H1 हेडिंग, जिसके अंदर हम H2 हेडिंग लिख लेते हैं, H2 हेडिंग। यहाँ पे हमने लिख दिया H2 हेडिंग, जिसके अंदर हमने लिख लिया जी पॉपुलर पोस्ट्स, ठीक है। और इसको बिल्कुल सेंटर में लैंड करने के लिए हम यहाँ पे इसके शुरू एंड सेंटर लिख लेते हैं, सेंटर, ठीक है जी। यहाँ सेंटर रहने दें, आप सेंटर रहने दें, इसको सेंटर रहने दें। आप सिंपल जो है पॉपुलर पोस्ट के नीचे जो है आप पोस्ट ऐड करें। तो पहले लगाएं एक इमेज। तो इमेज लगाने के लिए IMG टैग ले लिया और उसके अंदर मान लो मैंने लिख दिया, जैसे यही कंप्यूटर की इमेज लगा दी हमने। तो यहाँ पे ये वाली इमेज ही लगा लेते हैं, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया और यहाँ पे इमेज लगा दी। और इस इमेज के नीचे मान लो मैंने एक H4 हेडिंग ले ली, नहीं यहाँ H4 हेडिंग ही करनी है हमने, चलिए H4 हेडिंग ले लेते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। और उसके नीचे एक बटन बना लेते हैं, BUTTON बटन, जिसके अंदर हम लिख देंगे रीड मोर, ठीक है जी। इसी तरह हमने इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट कर लिया, फिर पेस्ट कर लिया, ठीक है जी। अब देखते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है, एक मिनट। इसको हम 2 रोज़ की स्पेस देने के लिए हम रो स्पैन दे देते हैं, इसको रो स्पैन 2 दे देते हैं, ठीक है जी। रो स्पैन 2 F5 करते हैं रिफ्रेश एक दफ़ा और ये देखें ज़रा रो स्पैन 2 मिल गया इसको, ठीक है जी। इमेजेस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इमेजेस को थोड़ा छोटा करने के लिए हम यहाँ पे इनकी 100% विड्थ, ठीक है, 100% नहीं 50%,
यहाँ 100% ही ठीक है, 100% ठीक है, 100%, जबकि इनकी जो हाइट है वो 75 पिक्सल होनी चाहिए, 75 पिक्सल एंड 75 पिक्सल। अब जो मेरा टेबल है उसको पहले अलाइन करते हैं, थोड़ा ऊपर आ गया। अब ये जो टेबल आपने ब्लॉक वाला बनाया है इसको विड्थ, सबसे पहले विड्थ सेट करें, इसकी विड्थ सेट करनी है 100%, और इसकी जो सेल स्पेसिंग है वो 0 कर दें, और जो सेल पैडिंग है इसकी सेल पैडिंग वो 25 कर दें, 25 px, 25 पिक्सल सेट करने के बाद हम इसको एक दफ़ा F5 से करते हैं रिफ़्रेश, और ये देखें ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। ठीक है, अभी देखें ये कुछ इस तरह का है कंप्यूटर, ये आपकी हेडिंग, और ये आपके वो जो है ना उसके बारे में, हैकिंग के बारे में। तो ये पोस्ट नंबर 1, ये पोस्ट नंबर 2, ठीक है, ये लेटेस्ट पॉपुलर पोस्ट आपकी। ठीक है, कि पॉपुलर पोस्ट कौन कौन सी हैं उनके नीचे आ रहा है। अब बात ये आती है ये जो हेडिंग आ रही है इसके नीचे ये जो रीड मोर का बटन आ रहा है ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी पोस्ट और हर पोस्ट के दरमियान थोड़ा फासला होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने किया हुआ है ये जो बटन है इसके दरमियान स्पेस होनी चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। ये बियर टैग हम दे देते हैं थोड़ा गैप देने के लिए, Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, और यहाँ पे भी Ctrl+V किया। यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये जो हमने इमेजेस ऐड की हैं इन इमेजेस को उठा देते हैं। चलें, इमेजेस को हटा दिया मैंने। इमेजेस को हटाने के बाद अब मैं F5 से करता हूँ रिफ़्रेश, और ठीक है। अब बात ये आती है ये जो पॉपुलर पोस्ट वाला है इसको हमने थोड़ी जो है ना वो विड्थ ज़्यादा देनी है। तो विड्थ ज़्यादा देने के लिए हम ऐसे करते हैं कि ये जो इमेजेस है ना मेरी, ये जो पहला मतलब ये जो पहली ये जो दोनों हैं, ये एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम को पहले थोड़ी स्पेस देते हैं हम। तो ये जो पहला मेरा कॉलम है इसको मैंने कहा विड्थ सेट कर दो 25% की, ठीक है। और इसी तरह ये जो मेरी दूसरी रो के अंदर जो इमेज लगी हुई है ब्लॉक 2 की, उसकी भी विड्थ 25% कर दो, 25%। जबकि ये जो मेरी दूसरी वाली टीडी है इसकी और किसकी और मेरी ये वाली टीडी, ठीक है, इसकी मैंने कहा विड्थ सेट कर दो कितनी वाला 50%, ठीक है। चले, इतना करने के बाद देखते हैं कि ये कैसे नज़र आता है। F5 से करती किया रिफ्रेश, और ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारी होगी पॉपुलर पोस्ट और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रीड मोर का बटन, ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके डन। यहाँ से आप पोस्ट कैटेगरी चेंज भी कर सकते हो। मान लो जैसे आपने लिख दी है यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आपने लिख लिया जी प्रोग्रामिंग, और इसके नीचे एक और बना लिया मान लो आपने, और इसमें आपने लिख दिया जी वेब लैंग्वेजेस, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने एक दफ़ा किया इसको F5 से रिफ़्रेश, और ये देखिए अब ब्यूटीफुल लग रहा है। ठीक है जी, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, ये पॉपुलर पोस्ट की थोड़ा छोटा सा ब्लॉग, ठीक है। अब हमने ब्लॉग भी ऐड कर दिया। ब्लॉग के बाद हमने करना है कॉन्टैक्ट का फॉर्म, लेकिन कॉन्टैक्ट के फॉर्म से पहले मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, और वो है जी क्या बोला हमारे पास, वो है हमारे पास ऑफिसर्स की लिस्ट, ठीक है, हमारे ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स को बनाने के लिए मैं यही जो सर्विसेज वाला पोर्शन है इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। तो सर्विसेज वाले पोर्शन को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। सर्विसेज वाले पोर्शन को कॉपी किया और नीचे आगे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे सर्विसेज से पहले सॉरी यहाँ पे एक बियर टैग लगा लेता हूँ, और यहाँ पे सर्विसेज की जगह पे मैं लेता हूँ जी ऑफिसर्स, ठीक है। ऑफिसर्स आ गई। अब यहाँ पे ऑफिसर्स के अंदर जो इमेजेस लगी हुई हैं इन इमेजेस को सेट करते हैं हम। तो यहाँ पे पहली जो है मेरी CEO है, दूसरी जो है VCEO है, ये हमने लिख दिया VCEO, एंड VCEO का जो एक्सटेंशन है वो है जी JPG, और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है GMD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD, और उसके अंदर भी JPG है JPG।
उसके बाद बात आ जाती है जी यहाँ पे H3 हेडिंग के अंदर। तो H3 हेडिंग को हम जो है वो H2 हेडिंग में कन्वर्ट H2 हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा ये कुछ इस तरह से, यहाँ पहले आ जाएगा, जैसे मान लो कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया माहम, और मान लो जैसे मैंने लिख दिया जाहिद, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी जो VCEO हैं उनका नाम कुछ भी मान लो रख लेते हैं, जैसे 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 रमज़े आलिया। और मान लो जैसे तीसरी हम रख लेते हैं जी कुछ भी, जैसे यार कोई भी एक नाम रख लो, जैसे जैसे फ़रा अली, ठीक है। तो मान लो आपने इस तरह लिख लिया। उसके बाद आपने ये यहाँ पे और यहाँ पे ऑफिसर्स की जो डिटेल है कि वो क्या है, तो वो आपने यहाँ पे दे दी। मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया माहम जाहिद के बाद नीचे आगे लिख दिया CEO, ये एक CEO हैं, और यहाँ पे लिख लिया VCEO, ये VCEO हैं, और नीचे लिख लिया MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है जी। एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। F5 से किया रिफ्रेश मैंने, और नीचे आगे देखें ये ऑफिसर्स की लिस्ट आ गई, ठीक है जी। ये हमारे ऑफिसर्स आ गए, ठीक है। पहला ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर एंड तीसरा ऑफिसर। ब्यूटीफुल है, लेकिन थोड़ा सा टेंशन ये है कि इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा लेते हैं। इमेजेस, ये ऑफिसर्स की लिस्ट की जो इमेजेस हैं इनकी थोड़ी हाइट बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 200 की जगह हम 300 कर लेते हैं, 300 पिक्सल। यहाँ पे F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखें अब ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है जी। ये आ गई हमारी ऑफिसर्स की लिस्ट, समझ आ गई बात की। ये देखें ये सारी ऑफिसर्स की लिस्ट आ गई। अब हमने क्या ऐड करना है जनाब, हमने ऐड करना है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम बना लेते हैं जनाब एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग ऐड कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर हेडिंग दिया ऑफिसर्स की, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी किया एंड यहाँ पे नीचे आके पेस्ट कर दिया। उम्मीद आपको समझ आ रही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप बना लेंगे कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस के नीचे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाना। लेकिन कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाने के लिए मैं पहले एक बाउंड्री लगाऊंगा फील्ड सेट, और इस फील्ड सेट के अंदर मैं लेजेंड के थ्रू लिखूंगा, लेजेंड प्लीज़ फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये लिख लिया मैंने। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लीज़ फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके नीचे मैं बनाऊँगा एक फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने एक फॉर्म ले लिया, और इस फॉर्म के अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे एक्शन, और एक्शन के बाद हम मेथड ऐड कर लेंगे पोस्ट, ठीक है। पहले एक दफ़ा देख लेते हैं ये कैसे नज़र आ रहा है। F5 से किया रिफ्रेश, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और ये देखें ये हमारा बन गया फॉर्म, प्लीज़ फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमने नेम लेना, तो नेम के लिए हमने एक इनपुट फील्ड ऐड कर दी, और इस इनपुट फील्ड में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं जी हम प्लेस होल्डर एंटर फुल नेम, ठीक है। और उसके बाद हमने इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी किया एंड पेस्ट, एंड ईमेल, फुल नेम के बाद ईमेल आ जाएगा, ईमेल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद उसका वो आ जाएगा, क्या उसका नाम लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा उसका टेक्स्ट एरिया, यानी जिसमें से वो मैसेज टाइप करेगा, मैसेज के बाद उसका एक बटन आ जाएगा। तो टेक्स्ट एरिया लेने के लिए टेक्स्ट एरिया हम ले लेंगे, और उस टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लिख लेंगे रोज़ 5 बहुत हैं, और कॉल जो है वो 15-25 काफ़ी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद प्लेस होल्डर में हम लिख लेंगे एंटर नहीं टाइप योर मैसेज, एंटर ईमेल, और यहाँ पे हम लिख लेंगे
टाइप योर सब्जेक्ट, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट एरिया पे ईमेल लेने के लिए, ईमेल टाइप इक्वल टू ईमेल एंड टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसके नीचे एक सबमिट का बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एक इनपुट फील्ड और इसके अंदर टाइप इक्वल टू सबमिट लिख देंगे, ठीक है जी। और ये नेम वाली फील्ड नहीं चाहिए हमें। अब एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं क्या फॉर्म कैसे नज़र आ रहा है। F5 से किया रिफ्रेश इसको, और ये देखें ये कुछ इस तरह का एक ही रो में सारा आ गया। अब हमने इसको प्रॉपर खूबसूरत बनाना है, तो खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा यहाँ पे BR टैग लगाते हैं, एक BR टैग लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी एक BR टैग लगा लिया, यहाँ पे भी एक BR टैग लगा लिया, और यहाँ पे भी एक BR टैग लगा लिया। देखते हैं अब F5 से किया रिफ्रेश, और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। थोड़ा और अट्रैक्टिव करने के लिए इसको BR टैग को बढ़ा देते हैं, दो BR टैग काफ़ी हैं, 2 एंड 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 3 कर लेते हैं BR टैग। F5 से किया रिफ्रेश, और ये देखें, ठीक है जी। अब फॉर्म को थोड़ा सेंटर में अलाइन करने के लिए, थोड़ा ब्यूटीफुल करने के लिए इसको थोड़ा सेंटर में अलाइन कर देते हैं। तो सेंटर में अलाइन करने के लिए हम फॉर्म को विड्थ दे देते हैं, फॉर्म को विड्थ सेट कर देते हैं। फॉर्म को WIDTH विड्थ इक्वल टू 50%, ठीक है। देखते हैं ये इसकी विड्थ 50% सेट होती है। F5 से रिफ्रेश किया, और चलें कोई बात नहीं, चलें हम ऐसे करते हैं, चलें वो तो CS, चलें ज़्यादा एडवांस चीज़ें CS के थ्रू होती हैं। चलें अभी हमने फॉर्म तो क्रिएट कर ही लिया है। अब ये जो हमारे पास फॉर्म आ रहा है ये थोड़ा काफ़ी अच्छा, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 BR टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे भी एक BR टैग, यहाँ पे BR टैग, और सबमिट के बटन के बाद भी मैं BR टैग 2 ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 BR टैग ऐड कर लिए मैंने, और इस फॉर्म को देखते हैं F5 से रिफ्रेश करके। ओके, अब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। इसकी फील्ड की थोड़ी विड्थ और हाइट सेट करने के लिए हम थोड़ा इसको अट्रैक्टिव करते हैं। तो उसके लिए हम ये जो पहली इनपुट फील्ड है इसको साइज़ दे देते हैं तकरीबन 50, साइज़ 50। F5 से रिफ्रेश किया, और ये देखें साइज़ 50 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसी तरह इसको भी दे देते हैं साइज़ कितना 50, एंड यहाँ पे भी साइज़ 50, ठीक है। साइज़ 50 करने के बाद F5 से रिफ्रेश करते हैं, और ये देखें ये नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। ओके, चले इतना हो गया हमारे पास, क्लियर है जी। तो ये हमारा बन गया फॉर्म। अब इस फॉर्म को सेंटर में अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म को सेंटर में अलाइन करने के लिए हम यहाँ पे सेंटर टैग लगाएंगे, सॉरी CEN सेंटर टैग लगा लिया। अभी सेंटर टैग को यहाँ पे हम क्लोजिंग जो है इसकी कहाँ पे करेंगे, फॉर्म के लास्ट पे, फॉर्म के लास्ट पे मैंने क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे आके F5 से एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, ये देखें फॉर्म बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये फुल नेम, लास्ट नेम, बल्कि सेंटर में ये प्यारा नहीं लग रहा। सो हम सेंटर टैग दोबारा से रिमूव कर देते हैं। सेंटर टैग से प्यारा नहीं लग रहा, बल्कि पहले ज़्यादा प्यारा लग रहा था, सॉरी फॉर्म। ओके, और यहाँ पे जहाँ हमने 50 दिया, यहाँ पे हम 150 कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं, 150 एंड 150। F5 से किया रिफ्रेश, और ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे ख्याल से ये तो, हो हम यहाँ पे चलें 70 कर लेते हैं। ओके, अब इसे रिफ्रेश किया, ओके अब ठीक है यार, ओके डन। कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनने के बाद हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो चुकी हैं। ओके, सिर्फ क्या रह गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म बल्कि बन गया। अब क्या रह गया, हमारा नीचे हेडर बनाना है हमने, सॉरी फूटर बनाना है। तो फूटर, ब्यूटीफुल सा फूटर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे एक BR टैग, और फिर एक BR टैग, और उसके नीचे हम बनाएंगे एक टेबल, और उस टेबल के अंदर बनाएंगे एक TR, उस TR के अंदर बनाएंगे हम TH, और उस TH के अंदर लिखेंगे डिज़ाइन बाय KST लर्निंग कॉपीराइट RIGHT राइट, कॉपीराइट। और आगे कॉपीराइट का सिंबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था ना, क्या हम लिखते हैं क्या बोला, हम लिखते हैं एंड COPY कॉपी का सेमीकोलन लगाते हैं, और कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। उसके बाद लिखेंगे कॉपीराइट
2022 और उसके बाद हम लिखेंगे ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ऑल RIGHT राइट्स रिजर्व्ड ऑल राइट्स रिजर्व्ड। उसके बाद टेबल को जो है हम विड्थ दे देंगे 100%। उसके बाद उसकी जो सेल स्पेसिंग है वो हम कर देंगे 0, जबकि सेल जो पैडिंग है, सेल पैडिंग हम कर देंगे 50। ठीक है जी, सेल पैडिंग 50। एक दफ़ा F5 से रिफ्रेश करके देखते हैं और ये देखें डिज़ाइन बाय KST लर्निंग एंड ये सारा कुछ। ओके डन। थोड़ा इसको कम स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे 25 ठीक था, 25 पिक्सल ठीक है। F5 से रिफ्रेश किया एक दफ़ा। ओके ले ये थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। डिज़ाइन बाय KST लर्निंग, कॉपीराइट 2022, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। थोड़ा ऊपर से थोड़ा फासला देने के लिए हम यहाँ पे BR टैग बढ़ा देते हैं। यहाँ पे BR टैग 1, फिर एक और 2, 4 BR टैग मैंने ऐड कर दिए। अभी यहाँ पे F5 से करता हूँ एक दफ़ा रिफ्रेश और ये देखें ये अब लग रहा है बिल्कुल ब्यूटीफुल। लें जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फुल एंड फ्लैज वेबसाइट जो है वो देखें कितने ब्यूटीफुल वेबसाइट रेडी कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वेबसाइट बहुत ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगी होगी। ठीक है, तो इस वेबसाइट को अब आपने ख़ुद भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे लोगों की जगह पे आप अपनी कंपनी का नेम लगा सकते हैं, जैसे यहाँ मैं नेम ऐड कर भी सकता हूँ। जैसे मैं अपने चैनल का नेम ऐड करता हूँ, जिसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ और ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए। KST लर्निंग, ठीक है, KST लर्निंग। F5 से किया रिफ्रेश और ये देखें KST लर्निंग। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।